आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 cm और 3 cm है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ये प्रश्न क्या कहता है कि दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 5 cm और 3 cm है। मतलब कह रहा है कि एक ही वृत्त के केंद्र पर दो वृत्त खींचे हुए हैं एक ही केंद्र से ना। इसका मतलब हुआ कि देखिए एक केंद्र बिंदु हो गया और यहां से मान के चलिए पहले 3 cm के लिए हम चलिए हम 3 घुमाते हैं, 3 cm हो गया और एक कह रहा है 5 cm। तो यही केंद्र से मान करके आप 5 नाप लीजिए और घुमा लीजिए इस प्रकार से। ये आपके थोड़ा सा नहीं बन रहा है, चलिए देखिए दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 cm और 3 cm है। मतलब आपको करना क्या है कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर को आपको गोला घुमाना है और यहाँ से क्या है 5 सेंटीमीटर केंद्र से घुमाना है। इस प्रकार से आएगा। मतलब समकेंद्रीय का मतलब हुआ कि एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा गया है, उसको क्या बोलेंगे हम, दो सकेंद्रीय। ठीक है, यानी एक वृत्त पर दो, एक केंद्र पर दो वृत्त खींचा हुआ है। इसका दिया है त्रिज्या 5 हुआ 3, यानी छोटा वाला कितना है 3 है, बड़ा वाला 5 है। अब कहता है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, ठीक है। अगर पिछले चैप्टर में देखे होंगे क्वेश्चन तो भी आपको मिला होगा। तो देखिए कोई दो बिंदु होता है, यानी वृत्त का कोई दो बिंदु जो इस प्रकार से मिला दे, स्पर्श करे, उसको हम जीवा बोलेंगे। ये जीवा आपका हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हटा दिए तो जीवा हो गया और सटा दे जीवा। मतलब आपको समझना है कि जीवा किसे कहता है, मतलब वृत्त के दो बिंदु से, दो बिंदु में अगर स्पर्श करे लाइन को यहाँ से, ठीक है ना, दोनों बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो जीवा कहेंगे, ठीक है ना। मतलब दो बिंदु को अगर मिला देंगे वृत्त के दो बिंदु में तो जीवा कहलाएगा। समझ में आ गया वो जीवा क्या है। लेकिन हमसे क्या बोल रहे हैं कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब ऐसा आपको जीवा खींचना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो छोटा वृत्त कौन है, ये वाला है, समझ में आ रहा होगा। और आपको करना है कि जीवा खींचना है जिसमें इसमें स्पर्श करता हो। स्पर्श मतलब एक बिंदु पर स्पर्श करे। मतलब आपको इस प्रकार से खींचना है, खींच दिए, ठीक है ना। जो छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है इसको हम चलिए ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक ना। दो बिंदु मिला दिए बड़ा वृत्त में। देखिए बड़ा वृत्त कह रहा है तो बड़े वृत्त में ले लिए, दो बिंदु को मिला। अभी तुरंत बताए थे कि जब दो बिंदु को मिलाती है रेखा, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जीवा। तो जीवा मिला दिए हुए भी जीवा हो गया। अब कहता क्या है कि छोटे वृत्त पर स्पर्श कर, तो छोटा वृत्त पर स्पर्श कर रहा, छोटा वृत्त है स्पर्श कर रहा है, इसको चलिए मान लेते हैं पी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि देखिए बड़ा वाला जो वृत्त का त्रिज्या कितना है 5 cm, छोटा वाला कितना है 3 cm। मतलब केंद्र से, ठीक ना, एक केंद्र बिंदु से हम छोटे वृत्त के क्या ले लिए, हम केंद्र बिंदु से इस पर हम स्पर्श बिंदु पर मिला दिए। मतलब ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या, ठीक है ना। यानी केंद्र बिंदु से हम वृत्त के किधरों हम सटा देंगे, ठीक ना, तो क्या बन जाता है यार, त्रिज्या बन जाती है। तो ये हो गया त्रिज्या, कितना हो गया जी 3 cm। उसी प्रकार से देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 5। मतलब एक केंद्र से बड़ा वाले वृत्त में अगर हम किधर भी स्पर्श कर दें तो हमारा त्रिज्या 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श कर देंगे, इससे हम खींच लिए, इसको हम मिला दिए इसमें, ठीक है। ये हो गया इस केंद्र से बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया। यहाँ से छोटा वृत्त की त्रिज्या ये वाला है, कितना दिया है बड़ा वृत्त की त्रिज्या 5 cm, 5 cm, ठीक है। इसको हम चलिए ओ मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता क्या है कि आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ए बी को लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या क्या दिया है थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए आपको हल कर लेना है। देखिए लिखेंगे, दिया है कि, ठीक है,
OP बराबर 3 cm और OA बराबर 5 cm। आपको निकालना है AB, तो सबसे पहले हम AP को निकालेंगे, यानी AP हम निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या बनेगा कि त्रिभुज AOP या POA, ठीक है ना, जो भी लिखना लिख लीजिए। तो AOP ले लिए में ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक ना। तो आपको बताया गया था कि देखिए एक केंद्र से ठीक है ना, यानी जो केंद्र से जो खींचा हुआ जो स्पर्श बिंदु पर जो है कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है ना। यानी देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये वाला है ना, AB स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु P है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी जो त्रिज्या जो है कितना होता है, लंब होता है, मतलब 90 डिग्री होता है ना, याद रखना है आपको। स्पर्श बिंदु जब क्या होगा आपको 90 डिग्री यानी समकोण बनाती है, 90 डिग्री होगा। अच्छा जानते हैं अभी कि 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, कर्ण होता है। मतलब OA आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी OA आपका एक प्रकार से कर्ण है। आपको लिखना नहीं, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। और A आपको OP जो है ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और A क्या है, AP आपका आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, इसको लिखना नहीं है, मिटा दे रहे हैं। तो 90 डिग्री सामने लोग कर्ण हो जाएंगे, ठीक ना। अब पाइथागोरस सब लगा लीजिए समकोण त्रिभुज OAP में। अब क्या लिखेंगे इस जगह पर, देखिए लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, लिख लेना आपको, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जो लंब है वो क्या है, OP है, OP लिख सकते हैं। आधार क्या है, AP, तो AP को लिख लीजिए। और कर्ण क्या है इसमें, OA ना, तो OA लिख दे रहे हैं, OA का स्क्वायर। अब देखिए OP का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। AP का दिया हुआ है नहीं है, इसको निकालना है तो AP का स्क्वायर लिख लेंगे। OA का मान कितना है, 5 है, तो 5 का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9, और AP का स्क्वायर बराबर 5 गुना 5 करेंगे तो 25। अब AP के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 9 है, इधर हो जाएगा माइनस के 9। AP का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 16 होगा। इस प्रकार से AP बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटा इधर रूट आया गया, ठीक है। तो AP बराबर 16 का वर्गमूल 4 cm। तो देखिए हमें AP का मान आया है, ठीक है ना, AP का मान हमें 4 आया है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है AB, यानी हमें क्या है, AB बराबर वाट। ए हमारा जीवा है, तो जीवा हमें से पूछ रहा है, लेकिन हमें क्या प्राप्त है, AB। लेकिन अब देखिए आपको इस जगह पर लिखना है, क्या लिखना है, देखिए आपको, देखिए अगर लिखना है तो आप पुस्तक को पढ़िएगा। तो देखिए इसमें उदाहरण नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिद्ध करके मतलब बनाया हुआ है। तो आप इसको अब देख सकते हैं क्या लिखता है, देखिए कहता है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों के बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो आपको इस जगह पर आपको लिख लेना है, ठीक है ना, आप तो लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखना है, देखिए लिखना है कि केंद्र से क्या लिखा हुआ है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब समद्विभाजित करता है। बस आपको लिखना है कि देखिए ये केंद्र O है, O से जो खींचा हुआ है, जो छोटे वृत्त पर जो स्पर्श कर रही है,
ठीक है ना। केंद्र से जीवा पर, यानी जीवा क्या है ए बी पर खींचा गया जो लंब है, ठीक ना, लंब क्या है ओपी, क्या है समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भाग में बांट देती है। मतलब एपी बराबर पीबी कह सकते हैं यहाँ पर कि एपी बराबर पीबी, ठीक है ना, कह सकते हैं ना। क्योंकि देखिए जब एपी जो जीवा है, देखिए जो केंद्र से जो लंब जो खींचा हुआ है, ठीक ना, स्पर्श बिंदु पर, तो क्या है दो भाग में बांट देती है। समद्विभाजित मतलब दो भाग में, दो बराबर भाग में बांट देती है, ठीक है। तो एपी बराबर पीबी कह सकते हैं, पीबी बराबर एपी बोलिए। तो हमें क्या निकालना है ए बी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी बराबर, यानी ए बी जो है हम कह सकते हैं कि ए पी प्लस पी बी के बराबर है, ठीक है। अब क्या कह सकते हो इसको कि ए पी जो है, देखिए पीबी के जगह पर एपी भी लिख सकते हैं, एपी की जगह पर पीबी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीबी की जगह पर क्या लिख दिए हम एपी लिख दिए, मतलब एपी एपी जोड़ेंगे तो 2 एपी हो जाएगा, और 2 और एपी का मान हमें देखिए प्राप्त है ना, कितना है 4 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 और 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। मतलब यही क्या है कि जीवा की लंबाई कितना है लिख देंगे यहाँ पर, अतः बड़े जीवा की लंबाई, अतः बड़े वृत्त पर, बड़े वृत्त पर बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर RC, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।